जी, तो आज हम यहाँ स्टैटिक वेरिएबल के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टैटिक से इंट्रोड्यूस कराया था और आज मैं आपको एक और प्रोग्राम बताता हूँ स्टैटिक का काउंटर से रिलेटेड, जिसमें जो बची खुची डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए काउंटर नाम की एक क्लास बना ली है और मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ काउंटर नाम का। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि स्टैटिक के जो आपके कुछ रूल्स थे वो ये थे कि स्टैटिक हीप में मेमोरी नहीं क्रिएट होती है। स्टैटिक वेरिएबल किसी वेरिएबल के आगे कभी स्टैटिक लिख देते हैं तो वो क्लास एरिया पे वो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, स्टैटिक हम किसी आउटर क्लास के साथ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए ये आप एक क्लास है, अगर हम इसको चाहें स्टैटिक बना दें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। ये जो स्टैटिक है वो इनर क्लास के साथ यूज़ हो सकता है, लेकिन ये आउटर क्लास के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता है, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि ये स्टैटिक लोकल वेरिएबल के साथ यूज नहीं होता है, मतलब किसी मेथड के अंदर जो वेरिएबल होता है उसके साथ यूज नहीं होता है, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल के साथ यूज़ किया जाता है। और ये मेमोरी को मैनेज करता है स्टैटिक। और जब हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ कोई वैल्यू जो है कॉमन हो रही है, तब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्टैटिक मेथड एक दूसरी चीज़ है, उसको बारे में मैं अभी आपको सेपरेट वीडियो करूँगा। पहले मैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आपको पॉइंट्स बता रहा था। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल पहले एक क्लास बनाई काउंटर नाम की, वेरिएबल उसमें काउंट नाम का डिफाइन कर दिया है। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बनाना बता ही दिया है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं फटाफट। अब ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं इसका। मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 3 है, पहला ऑब्जेक्ट काउंट CO1, CO2, ये आपका। अब हमें इसका रिजल्ट देखना है, तो ये क्या करेगा, जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा काउंटर तो ऑटोमेटिक ये इन्वोक हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि पहले इनिशियल वैल्यू 0 है तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई और ये 1 प्रिंट कर देगा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो ये काउंटर वेरिएबल फंक्शन कॉल हो जाएगा और काउंट की वैल्यू इस बार 2 हो जाएगी। क्यों 2 हो जाएगी, अरे काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी। और जब तीसरा वाला क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो काउंट की वैल्यू फिर 1 ही आएगी, तो आउटपुट 1 1 1 आना चाहिए। पहली बार रन करा के देखते हैं तो मैं आपको और इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों 1 1 1 आई। देखिए 1 1 1 आई, तो इससे एक ऑब्जेक्ट देखिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इस ऑब्जेक्ट में काउंट नाम का एक वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 0 है। इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा
जब दूसरा ऑब्जेक्ट इस क्लास का क्रिएट होगा तो एक नया वेरिएबल फिर बनेगा काउंट, जिसमें 0 ही रहेगा। तीसरा जब ऑब्जेक्ट बनेगा फिर उसमें एक वेरिएबल काउंट रहेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 ही रहेगी। अगर मैं इस वेरिएबल को स्टैटिक कर देता हूँ, जस्ट सी, तो स्टैटिक बताया। अब ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक मैंने आपको बताया कि स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनते, क्लास एरिया में बनते हैं। तो जब ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं रहेगा, वो आएगा काउंट प्लस प्लस, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है, उसको 1 कर देगा तो ये 1 हो जाएगा। जब दूसरा ऑब्जेक्ट करेगा तो क्लास एरिया में जो मेमोरी में एलोकेट हुआ था 1 था, अब इसको 2 हो गया ये, फिर ये 3 हो जाएगा, तो आउटपुट 1 2 3 आएगा। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक किसी वेरिएबल लिखने से अगर मेमोरी बार बार स्टैटिक लिखने से एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है किसी वेरिएबल को, और अगर हम स्टैटिक विदाउट स्टैटिक यूज़ करते हैं तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो नई मेमोरी एलोकेट हो जाती है उस वेरिएबल को या डेटा मेंबर को। एक डेटा मेंबर है काउंट जो कि स्टैटिक है, तो इसको JVM क्या है, मतलब क्लास एरिया में काउंट नाम का एक वेरिएबल हो जाएगा जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 हो जाती है। वैसे भी किसी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 होती है और किसी स्ट्रिंग की इनिशियल वैल्यू नल होती है। अगर मान लीजिए मैं इसको 0 हटा ही देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ देखते हैं तो भी देखिए 1 2 3 आया। क्यों आया? क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 होती ही है, और कोई स्ट्रिंग है तो उसकी इनिशियल वैल्यू नल होती है, तो 0 आप लिख दीजिए, ठीक है। इसको सेव कर दीजिए। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है स्टैटिक का कि अगर हम इस विदाउट स्टैटिक क्लास को रन करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए काउंट की वैल्यू, हर ऑब्जेक्ट के लिए काउंट वेरिएबल स्पेस लेगा। काउंट वेरिएबल तीन ऑब्जेक्ट है तो 3 बार काउंट वेरिएबल स्पेस लेगा। और स्टैटिक लिख देते हैं तो अब ये ऑब्जेक्ट में स्पेस न लेकर ये मेमोरी क्लास एरिया पे लेगा, और उसकी वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पे वो जो चेंज वैल्यू वही रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और नेक्स्ट टॉपिक में हम कोशिश करेंगे स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल मैंने ये क्लास इस सेशन में और इसके प्रीवियस वाले सेशन में मैंने आपको क्लियर किया था। स्टैटिक वेरिएबल पार्ट 1, आप उसको एक बार विजिट देख लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।